आज तक आपने सुना होगा कि इब्लीस हमेशा इंसान को इबादत से गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर आज की यह कहानी इतनी अजीब है कि इसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक शख्स अंधेरी रात में नमाज अदा करने के लिए अपने घर से निकला। रास्ता बहुत अंधेरा था और चलते हुए उसे ठोकर लग गई। वह मुंह के बल गिर पड़ा और कीचड़ से लथपथ हो गया। गंदे कपड़े देखकर वह वापस घर लौटा, लिबास बदला और फिर से मस्जिद की ओर रवाना हुआ। अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे दोबारा ठोकर लगी और वह फिर गिर पड़ा, मगर उसकी हिम्मत कम न हुई। वह फिर घर लौटा, कपड़े बदले और एक बार फिर मस्जिद की ओर बढ़ा। इस बार जब वह घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ चिराग था। अजनबी चुपचाप उसके आगे आगे मस्जिद की तरफ चल पड़ा। चिराग की रोशनी में इस बार रास्ता साफ नजर आ रहा था और वह बिना किसी मुश्किल के मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर वह अजनबी ठहर गया और नमाजी अंदर चला गया। नमाज अदा करने के बाद जब वह बाहर निकला तो देखा कि वह अजनबी अभी भी खड़ा था, मानो उसे घर छोड़ने आया हो। नमाजी को अजनबी पर शक हुआ और उसने उससे पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने जवाब दिया, मैं इब्लीस हूँ। यह सुनकर नमाजी हैरान रह गया और बोला, शैतान मुझे मस्जिद तक कैसे छोड़ने आया? तेरा काम तो लोगों को गुमराह करना है। इब्लीस हंसते हुए बोला, जब पहली बार तू गिरा तो अल्लाह ने तेरे सारे दिए, जब दूसरी बार गिरा तो अल्लाह ने तेरे पूरे खानदान को बख्श दिया। मुझे डर था कि अगर तू तीसरी बार गिरा तो अल्लाह पूरे गांव को बख्श देगा, इसलिए मैं चिराग लेकर आया ताकि तू बिना गिरे मस्जिद पहुंच जाए। यह सुनकर नमाजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी मेहनत और नियत को अल्लाह ने कबूल कर लिया।